अस्सलाम वालेकुम। जी, इंटीग्रेशन में अभी तक जो कुछ हम कर चुके हैं उसको थोड़ा-सा रिकॉल करते हैं, रिव्यू करते हैं और फिर हम कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले तो हमने इंटीग्रेशन के 2 रूल्स किए कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कैसे करते हैं। And what were those 2 rules? The integration of x raised to power n. Yes, integration of x raised to power n is x power n plus 1 over n plus 1 plus c. Second, ax plus b whole power n की इंटीग्रेशन is ax plus b whole power n plus 1 over n plus 1. डिनोमिनेटर में इनर का डेरिवेटिव और वो इनर का डेरिवेटिव a कांस्टेंट होना चाहिए। इसके थ्रू हमने काफी क्वेश्चंस किए। फिर उसके बाद ये भी हमने देखा कि जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे उसमें प्लस c आएगा। प्लस c मीन कांस्टेंट टर्म। फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ कर्व कैसे फाइंड करते हैं। अगर dy by dx गिवन हो तो हम उसको इंटीग्रेट करके इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड कर सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल वगैरह किया हमने और डेफिनेट इंटीग्रल करने के बाद डेफिनेट इंटीग्रल मीन जिसमें लिमिट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं वो हमने किया। लिमिट्स के बाद एरिया भी हमने फाइंड किया। सो जनरली अगर आप देखें तो dy by dx को इंटीग्रेट करने से we get what? We get y. And what is y? Y is basically equation of curve. और अगर आप y को इंटीग्रेट करें मीन इक्वेशन ऑफ कर्व को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, then what will you get? एरिया। अगर कर्व की इक्वेशन को इंटीग्रेट करें मीन y को इंटीग्रेट करें then we will get area between the curve and x-axis. और लिमिट्स को भी हमने कल देखा था कि लिमिट्स को भी हम कैसे यूज करते हैं। लिमिट्स के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने एरिया बिटवीन टू कर्व्स भी हमने किया था। एरिया बिटवीन टू लाइंस भी, एरिया बिटवीन अ कर्व एंड अ लाइन, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, उसकी भी कल हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी जिससे हम कर सकते हैं। तो अब हम कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करते हैं। इसमें एक वॉल्यूम रह गया है लेकिन वॉल्यूम की प्रैक्टिस तब करेंगे जब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी, खासतौर पे एरिया की। Okay, look at the first question. The diagram shows the curve y is equal to 6x minus x square and the line y is equal to 5. Find the area of the shaded region. So पहले जरा method बताइए, how will you find this shaded area? First question mark. Okay, what are the limits? Mean quadratic equation नहीं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें मतलब वो पता चल रहा जीरो आएगी। लेकिन चले मैं आप लोगों की बात मान लेता हूँ और उसका करता हूँ। मीन आप कह रहे हैं कि मैं y इधर जीरो पुट करूँ उसको सॉल्व करूँ, टू सॉल्यूशंस आएंगे। एक आएगा जीरो, अभी करना नहीं है समझे, एक जीरो आएगा और दूसरा x इंटरसेप्ट आपका 6 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, एक जीरो आ गया एक 6 आ गया। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम कर्व को पहले इंटीग्रेट करेंगे 0 से 6 तक, ऐसे ही है। आप जिस तरह कह रहे हैं मैं उस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, मैंने x इंटरसेप्ट फाइंड कर लिए, एक x इंटरसेप्ट है 0, दूसरा है 6। आप अगर इस कर्व को 0 to 6 इंटीग्रेट करेंगे
सो ये फुल वॉल्यूम आ जाएगा, ये सारा वॉल्यूम आ गया। ये हमें तो सारा नहीं चाहिए। अब इसका मतलब इसमें से वो नीचे वाला अनशेडेड माइनस करेंगे। अब बताइए वो नीचे जो अनशेडेड है वो कैसे माइनस करेंगे आप? मीन ये वाला एरिया सारा कैसे आप फाइंड करेंगे? हाउ विल यू फाइंड? क्या लाइन को इंटीग्रेट करेंगे? लाइन y इज इक्वल टू 5 को इंटीग्रेट करेंगे? अगर लाइन को आपको लगता है कि इंटीग्रेट करेंगे तो लाइन को इंटीग्रेट करने से कौन सा एरिया आएगा आपको पता है क्या? यस, अगर आप लाइन को भी 0 to 6 इंटीग्रेट करें, सपोज आप के कहने पे मैं इंटीग्रेट करूं, सो 0 से 6 अगर इंटीग्रेट करें तो ये सारा एरिया आ जाएगा। इसमें तो कुछ और भी ऐड हो जाएगा। तो ये मीन दोनों लाइन कर्व को इंटीग्रेट करने से माइनस करने से वो शेडेड एरिया नहीं आ रहा। सो आप कर्व को 0 to 6 इंटीग्रेट ही ना करें। देखिए वो डॉटेड लाइन जो उसने बनाई हुई है, वो जो डॉटेड लाइन बनाई है आप उसके मुताबिक करें। मीन कर्व को इन 2 पॉइंट्स के दरमियान इंटीग्रेट करें। अगर आप इस कर्व सपोज हमें भी नहीं पता, सपोज करते हैं कि ये एक है, पॉइंट 1 है और ये 4 है सपोज। अगर आप कर्व को 1 to 4 इंटीग्रेट करें देन यू विल गेट दिस एरिया। और उसमें से एरिया अंडर द लाइन, अगर उसको भी लाइन को भी 1 to 4 इंटीग्रेट, इनफैक्ट वो तो एक रेक्टेंगल, वो तो एक रेक्टेंगल भी मान रही है, वो तो एक रेक्टेंगल भी मान रही है, या लाइन के अंडर इंटीग्रेट कर ले 1 to 4, तो उससे सब्ट्रैक्ट करने से यू विल गेट शेप। बट द क्वेश्चन इज कि ये तो 1 और 4 मैंने ऐसे गेस किया है, ये क्या है दोनों वैल्यूज? जी हाँ जी, बताएं। सर मैं वही पूछने लगा था, आपने 1 और 4 किधर से लेकर आया? वो 1 और 4 मैंने वैसी एग्जांपल ली थी कि अगर आपको ये पॉइंट्स पता हो, फिर मैंने बताया कि फिर तो हो सकता है, लेकिन द क्वेश्चन इज हाउ विल यू फाइंड दोस 2 पॉइंट्स? यस, ये जो y इज इक्वल टू 5 है उसको आप यहाँ पुट कर देंगे। ऐसा क्यों है? बेसिकली इसको आप यूं कह सकते हैं कि लाइन y इज इक्वल टू 5 एंड द कर्व बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स। अगर आप उन 2 पॉइंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें। तो y इज इक्वल टू 5 को उधर y 5 पुट कर दें। सो इन 2 पॉइंट्स के जो पिंक कलर में शो किए हैं, रेड कलर में मैंने, उनके y कोऑर्डिनेट 5 है, जस्ट x कोऑर्डिनेट फाइंड कर। सो आप y इसमें पुट कर दीजिए y5, क्योंकि उस पॉइंट पे कर्व y5 है। सो जब आप y5 पुट करेंगे तो x कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे उस पॉइंट के। सो पुट कीजिए 5 इज इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 2 सॉल्यूशंस। बताइए व्हाट आर दोस 2 सॉल्यूशंस? फाइव एंड वन। यस सर, 1 and सो 5। 1 and 5। सो इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, और ये जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 है। सो इट मीन दिस इज 1 एंड दिस इज 5। अब उसको इंटीग्रेट कीजिए। अब आप इसका मतलब उस कर्व को और उस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे 1 to 5 आपके पास, और सब्ट्रैक्ट करने से एरिया आ जाएगा। सो अगर हम पहले कर्व को इंटीग्रेट करें, पहले हम कर्व को इंटीग्रेट करते हैं। सो कर्व को इंटीग्रेट किया, एरिया आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 6x is 6x square by 2 mean 3x square minus x cube by 3। लिमिट्स क्या थी मैंने लगाई नहीं है, 1 to 5। सो लिमिट्स पुट कीजिए, बताइए एरिया क्या आ रहा है?
92/3। अब अगर लाइन के अंडर एरिया कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन के थ्रू करेंगे या कि ये तो ज्यादा इजी है रेक्टेंगल के थ्रू। वैसे मैं रेक्टेंगल के थ्रू भी पहले बता, ये रेक्टेंगल है, दिस इज 1, दिस इज 5, सो व्हाट्स द रेक्टेंगल की लेंथ एंड विड्थ? 4 and 5, so area of rectangle is 4 and 5 which is 20. So area under the curve में से area under the line माइनस करेंगे, so 92/3 में से माइनस करें 20, you will get the shaded area 32/3। एग्जैक्ट आंसर चाहिए 32/3, otherwise it's 10.3, 10.6 या 10 होल 2/3। जी क्लियर है। अच्छा, एरिया अंडर द लाइन, ये तो रेक्टेंगल है, बड़ी इजीली हो गया। अगर आपको एरिया अंडर द लाइन इंटीग्रेशन से करना हो, कैन यू डू दैट थ्रू इंटीग्रेशन? या बिल्कुल देख लीजिए, एरिया को अगर आपने इंटीग्रेशन के थ्रू करना हो रेक्टेंगल का भी, मीन लाइन के अंडर, तो आप इंटीग्रेट करेंगे किसको? लाइन की इक्वेशन क्या है? y is equal to 5, so what should I write here? मीन इंटीग्रेट किसको करना है? 5 को। इक्वेशन ऑफ लाइन इज बेसिकली y is equal to 5, so y is equal to something जो होता है उसको आप इंटीग्रेट करते हो। so इसमें आप 5 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, so what's the integration of, okay, लिमिट्स क्या है? 1 to 5, what's the integration of 5? 5x, limits 1 to 5, so upper limit पहले पुट करें minus lower limit, so 25 minus 5 which is 20, so the area is 20। जी देखिए कि हमने एरिया कल भी कर लिया था, लेकिन जब आपका एक्चुअल क्वेश्चन पास पेपर के करते हैं तो स्टार्ट में हमें कितना प्रॉब्लम हुआ कि इंटीग्रेट की लिमिट्स क्या लगानी चाहिए, 0 to 6 लगाएं, 1 to 5 में पता ही नहीं चल रहा था, तो इतना इजी नहीं है जितना वैसे लग रहा था। फॉर द टाइम बिंग पार्ट 1 करना है, पार्ट 1 ऑफ दिस क्वेश्चन 7। A curve is such that dy by dx is equal to 3 over 1 plus 2x whole square, and the point 1 comma 1/2 lies on the curve. So find the equation of the curve. जी इक्वेशन ऑफ कर्व कैसे फाइंड करते हैं? dy by dx को आप इंटीग्रेट करते हैं, कीजिए जल्दी से इंटीग्रेट। वन प्लस टू एक्स होल स्क्वायर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, तो जब आपने इंटीग्रेट किया तो 1 plus 2x whole power minus 2 plus 1 is minus 1 over minus 1, inner का डेरिवेटिव 2 plus c, so y is equal to, we got minus 3 by 2, 1 plus 2x plus c. Now how to find this c? X is 1, y is 2, x is 1, y is 2, so x में अगर 1 पुट करें तो डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, 3 3 cancel, so 2 is equal to minus 1/2 plus c, so c is 5/2। मैंने 2 लिख दिया, y is 1/2, so y is 1/2, so 1/2 is 1, c is 1, so the final answer is y is equal to minus 3/2, 1 plus 2x plus 1, that is the equation of the graph।
ओके, इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, सिर्फ डिस्कस करते हैं। जरा क्वेश्चन को देखिए, इट सेज the diagram shows part of the curve y is equal to x minus 2 whole power 4, मीन ये है कर्व x minus 2 whole power 4। so curve की इक्वेशन गिवन है, coordinates of a is also given 1 1, the tangent at a cuts the x-axis at b, this line is this here is the tangent line, ये tangent line है जो कि वही tangent line x-axis को b पॉइंट पे कट कर रही है, and there is a नॉर्मल कौन सी इक्वेशन है यहाँ पे, नॉर्मल कौन सी लाइन है यहाँ पे, ए सी लाइन, ये तो यहाँ पे जो ब्लू कलर लाइन है वो टेंजेंट लाइन है और द रेड वन इज नॉर्मल। अच्छा, इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड सी। जी, कैसे फाइंड करेंगे बी और सी के कोऑर्डिनेट्स? 6 मार्क्स। बी और सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कहीं पे इंटीग्रेशन यूज, कहीं कहीं पे इंटीग्रेशन यूज नहीं हो रहा, ठीक है। कौन सा टॉपिक है ये? डिफरेंशिएशन। आपको टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी आती है? टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी आती है, डिफरेंशिएशन में हमने की थी, मैं उसको रिव्यू करता हूँ कि कैसे कैसे फाइंड करते हैं टेंजेंट की इक्वेशन। टेंजेंट की इक्वेशन, सॉरी, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करते हैं तो ग्रेडियंट मिलता है, और किसी भी लाइन की इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन होती है। वो पॉइंट कहाँ से, वो पॉइंट ए आपका जिस पॉइंट पे टेंजेंट होता है वो पॉइंट पता होता है तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। नॉर्मल की इक्वेशन कैसे आती है? इसका रेसिप्रोकल। तो जो टेंजेंट का ग्रेडियंट होगा उसका आप नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे, सो पर नॉर्मल का ग्रेडियंट आ जाएगा। जब नॉर्मल का ग्रेडियंट का पॉइंट तो वही यूज करेंगे, सो पॉइंट वही यूज होंगे, आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को कट कर रहा था बी पे, सो बी के कोऑर्डिनेट्स बताने हूं आपको, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, सो वाई कोऑर्डिनेट तो आपको पहले ही पता है कि वो 0 है, सो टेंजेंट की इक्वेशन ही सिर्फ फाइंड करनी है। अगर आप टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद सिर्फ उसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना, मीन वाई 0 पुट करके। और दूसरी नॉर्मल की इक्वेशन है, नॉर्मल की इक्वेशन आपके पास जो है उसका, वो नॉर्मल कट कर रही है वाई एक्सिस को एट सी, उसका y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, और y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे आप, x0 पुट कर देंगे, सो आपके पास b एंड c, तो b एंड c दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, मीन ब्लू कलर वाली लाइन टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आने के बाद हम उसमें y0 पुट करेंगे, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा b का। जो रेड कलर वाली लाइन है ये नॉर्मल की इक्वेशन है, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करने के बाद क्योंकि वो y इंटरसेप्ट फाइंड करना है उसमें x0 पुट कर देंगे, b और c आ जाएगा। जी क्लियर है, बी और सी कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस ए सी, फिर कहता है डिस्टेंस ए सी, तो डिस्टेंस ए सी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ए और सी के दरमियान डिस्टेंस फॉर्मूला लगा है। एक्चुअल क्वेश्चन इस टॉपिक से है, थर्ड पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेड रीजन शो हो रहा है ना आपको, ये शेडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन के थ्रू?
बता सकते हैं? तुक्के नहीं लगाना, ठीक है। और मैं भी इसको करूंगा, मैं सोचूंगा इसमें। बी की हम फाइंड कर चुके हैं पार्ट 1 में। बी के कोऑर्डिनेट फाइंड, मैं एग्जैक्टली नहीं मुझे पता, लेकिन सपोज कर लेते हैं कि बी के कोऑर्डिनेट आया है एक्स कोऑर्डिनेट आया 1.2। सपोज इट इज 1.2, मुझे नहीं एग्जैक्टली पता। अब क्या करेंगे फिर? अगर आप कर्व का ये जो पॉइंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 1। यहां से लेकर कर्व का ये कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ये एक्स इंटरसेप्ट है ना कर्व का, उस कर्व में y0 पुट करेंगे, x माइनस 2 होल पावर 4 इज इक्वल टू 0 आएगा, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 2। अगर आप इस कर्व को इंटीग्रेट करें 1 to 2, तो कौन सा एरिया आएगा? अगर मैं आपको बताता हूँ, वो ये सारा एरिया आ जाएगा। इसमें से कौन सा एरिया माइनस करना है? ये जो ट्राइंगल है, ऐसे ही है ना? ये ट्राइंगल कह सकते हैं, मीन दिस इज द एरिया अंडर द लाइन। अगर वो जो टेंजेंट की लाइन होगी आपके पास, उस लाइन को अगर आप इंटीग्रेट करें 1 से लेकर बी के कोऑर्डिनेट मैंने अज्यूम कर लिए थे 1.2। अगर ट्राइंगल का डायरेक्शन बेस होगी उसकी 0.2, 1 अगर 1.2 है तो बेस 0.2 और हाइट उसकी 1 है। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया अंडर द कर्व 1 से 2 इंटीग्रेट करने के बाद हम एरिया अंडर द लाइन इंटीग्रेशन से करें या ट्राइंगल के एरिया से करके आप माइनस कर दें, यू विल गेट द शेडेड एरिया।